ओके जी। आज हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी रिमेनिंग हमारी रह गई हैं, उसको स्टार्ट करना है। तो पहली ब्रांच हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर हम लोगों ने जानदार के सोशल बिहेवियर के बारे में जो है वो स्टडी करना है। अब सोशियो बायोलॉजी के अंदर जानदार का सोशल बिहेवियर क्या होता है। सोशल बिहेवियर से मुराद है हमारे पास कि जानदारों का लिविंग स्टाइल, रिप्रोडक्टिव स्टाइल और उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में जो है वो हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर उसका लाइफस्टाइल, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी पैटर्न है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक जानदार के अंदर जो चीज़ें मिलकर जो है वो एक सोसाइटी जो है वो बनाती हैं। अब उस सोसाइटी के अंदर जिसमें वो जानदार रहता है, अब उसी तरीके के और भी जानदार उस सोसाइटी के अंदर जो है वो मौजूद हैं। उनके अंदर रिप्रोडक्टिव वे क्या है और उसके अंदर क्या कॉमन है उस या फिर दूसरों से जो है वो डिफरेंट है, ये हम लोग जो है वो सोशल बिहेवियर के अंदर जो है वो देखते हैं। तो सोशल बायोलॉजी के अंदर हम सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी करते हैं जो उसकी लाइफ को जो है वो बनाता है। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अब हमारे पास ऐसे तरीक़ाकार जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म में हमारे पास जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर जो हमारे पास जानदार आ जाते हैं वो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनको हम जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसको हम यूज़ करते हैं ह्यूमन इंसुलिन को बनाने के लिए। अब ये ह्यूमन इंसुलिन जो है पहले जो है वो कुदरती तरीके से हमारा जो पेनक्रियाज है उसको बनाता है। अगर पेनक्रियाज के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो हमें डायबिटीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है और उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आर्जी तौर पर इंसुलिन जो है वो बनाई गई है। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन है, बहुत सारे जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं और दूसरे जो एंजाइम वगैरह हैं वो भी जो है वो बनाए गए हैं इसके अंदर जो है वो यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के अंदर। इसी तरीके से हम जो पौधे हैं हाई यील्ड प्रोड्यूसिंग जो प्लांट्स हैं उनको भी हमने जो है वो बना लिया है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और हाई यील्डिंग प्रोड्यूस भी प्लांट्स और हमारे पास डिज़ीज़ रेजिस्टेंट जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको भी हमने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो बना दिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो रोल है वो प्ले कर रही है। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी का एक पूरा जो चैप्टर है वो क्लास 10th के अंदर हमने इसको डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ना भी है। अब हमारे पास जो है वो ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, सॉरी जो एनिमल्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग या मोर एग लेइंग जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म है जैसे हैन वगैरह है, उनको भी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के ज़रिए जो है वो हम लोगों ने बना लिया है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम, इस ब्रांच के अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ, हर कंट्री की जो है वो अपनी एक आर्मी होती है, अपने मुल्क के दिफा के लिए वो दुश्मनों से बचाती है। इसी तरीके से बॉडी के पास भी एक नेचुरल आर्मी मौजूद होती है, वाइट ब्लड्स की शक्ल के अंदर जो है वो मौजूद होती है आर्मी। अब ये आर्मी क्या करती है, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म या जो नुकसान देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं तो ये आर्मी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, उसको रिकॉग्नाइज़ करती है, पहचानती है
और उसको जो है वो किल आउट कर देती है और हमारे जिस्म को जो है वो बचा लेती है। इस सूरत के अंदर जब हम बीमार हो जाते हैं उस वक्त क्या होता है कि हमारी जो आर्मी है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो बीमारी है वो माइक्रोब है हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और हमें बीमार कर देता है। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो जब किसी बीमारी को पहचान लेते हैं तो उसको जो है वो किल कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी के अंदर हम लोग जो है वो इंसेक्ट्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। अब इंसेक्ट्स में हमारे पास हशरात, अगर उस उर्दू में देखें तो उसको हशरात कहते हैं, जिनकी जो है वो बॉडी के बाहर जो स्केल्टन होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, एक्जोस्केल्टन होता है, जैसे हमारे पास आर्थ्रोपोड्स वगैरह हैं, उसको इस इम्यूनोलॉजी ब्रांच के अंदर जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं वो हम मुख्तलिफ जेनेटिक रिसर्च के अंदर भी जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास थॉमस हंट मॉर्गन जो था, उसने बी को जो है वो इस्तेमाल किया था फॉर द पर्पज़ ऑफ चेकिंग क्रॉसिंग ओवर, जो है वो उसको चेक करने के लिए जो है वो यूज़ किया था अपनी एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब हमारे पास जो लास्ट जो डेफिनेशन रह गई है वो है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग जिस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं वो हमारे पास है स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। ड्रग्स मुख्तलिफ़ अद्वियात जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़ायदे के लिए, इन अ केस ऑफ डिज़ीज़ या फिर इन अ केस ऑफ जो है वो हमारे पास कोई भी बीमारी है, उस सूरत के अंदर जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे एडिक्टिव ड्रग्स हैं, इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं और हमारे अंदर डोजीनेस, गनुदगी का जो है वो सबब बनती हैं। इसी तरीके से अगर कॉमन एग्जांपल देखें, हमारे पास अगर पैनाडोल यूज़ करते हैं तो पैनाडोल यूज़ करने से हमारे बॉडी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग जो है वो फार्माकोलॉजी के अंदर जो है वो इनको हम लोग स्टडी आउट जो है वो हम लोग करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये ब्रांचेज जो हैं वो बायोलॉजी की जो रिमेनिंग थी उसको स्टडी कर लिया है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो होगा टॉपिक होगा उसके अंदर हम जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। और कोई भी